धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। ठीक है, तो कोई और है गवाही देना चाहते हैं? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तिवारी भाई साहब है हमारे बीच में, तो वो हमें सिखा रहे हैं रोमन की के किताब से, बुक ऑफ रोमन से। 2 दिन पहले जो पेन था वो कम हो गया। अच्छा, श्वेता बहन उधर से बोल नहीं सकती हैं, लाइक वीडियो पे ऑडियो नहीं में नहीं आ सकती हैं, तो उन्होंने चैट पर प्रभु ने मुझे बचा लिया। अच्छा, 2 दिन पहले इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, और सिस्टर ने फ़ोन पे हमने प्रार्थना किया किया था, और प्रभु ने उनको, हार्ट में पेन था। तो श्वेता सिस्टर अभी चैट में लिख रही हैं, मैं पढ़ देती हूँ गवाही के लिए। वो लिख रही हैं कि 2 दिन पहले जो पेन था वो कम हो गया है, प्रभु ने मुझे बचा लिया। हार्ट में पेन था, धन्यवाद प्रभु का। हाँ जी, धन्यवाद हो प्रभु का। चलिए धन्यवाद ही चढ़ाते हैं श्वेता बहन के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु जी। आप मुंह के होठों का फल से प्रसन्न होते हैं, और जो प्रभु जी कम हो गया है पूरी तरह से वो दर्द गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन, धन्यवाद हो। तो ये जो है धन्यवादी का विषय श्वेता बहन की तरफ से था। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, वो चैट में लिखी थी, मैंने उसको पढ़ दिया था, धन्यवादी का विषय। ठीक है, तो हम आप रोमियो की पत्री में जाते हैं, और तिवारी भाई जो है आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रार्थना जी के साथ, जी है ना, प्रेज द लॉर्ड। जी। शुड आई स्टार्ट नाउ? स्टार्ट करें? हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। जी। आपके लिए प्रार्थना तो हुई कि छोटी सी प्रार्थना करते हैं। श्योर हालेलुया श्योर। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जो तिवारी भाई पढ़ाने वाले हैं अभी इस वक्त, उसके लिए हमारे हृदयों को तैयार करें, और ये सिर्फ स्टडी ही ना रह जाए परमेश्वर, हमारे जीवनों को बदलने वाला, इनसाइड आउट जो बाइबल स्टडी हो। और आपकी अनॉइंटिंग मांगते हैं तिवारी भाई के ऊपर, प्रभु प्रभु जी उस अनॉइंटिंग से, और प्रभु जी पवित्र आत्मा के जो प्रकाशन से, और प्रभु आपके कंट्रोल में भाई के अनॉइंटिंग को मांगते हैं। और प्रभु हमारे कान को अनॉइंट करे, हमारे आंखों को जो हम पढ़ने वाले हैं प्रभु जी, और हमारे जो अच्छी भूमि पर प्रभु ये बीज जो है वचन गिरे और फल लेकर के आए, आने वाले समयों में हमारे पढ़ने और सुने सब में आशीष देना प्रभु, यीशु के नाम से आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, तिवारी भाई आप ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है आपको? आ रही अच्छा। जी रिकॉर्डिंग तो मैं लगा दी हूँ, हाँ ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच। और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आज उन्होंने मुझे बीच में आकर आप लोगों के परमेश्वर की महिमा करने का जो अनुग्रह दिया है उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द लॉर्ड ऑल माइटी। और मेरे भी कुछ मित्र हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ यहाँ ग्लेन ब्रदर हैं ऑस्ट्रेलिया से, जबकि भी बहुत लेट हो गया है, बट स्टिल ही इज देयर। एंड जितनी देर हो सकता है उतनी देर ही रहे, एक्स्ट्रा परेशान ना हो, लेकिन प्रभु के नाम की महिमा के लिए इट्स गुड दैट वी आर, है ना, अवेकन एंड हम जागृत हैं, प्रभु की महिमा हो। सिस्टर जया को मैं प्रभु यीशु के हाथों में देता हूँ, उनकी जो सेवा वो कर रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अ, भारत के अलग अलग हिस्सों में वो प्रभु की महिमा के लिए बहुत से प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत से मेहनत कर रही हैं, छोटे छोटे सेल है और बहुत सारे लोग इकट्ठे, बनारस से भी लोग हैं। और वो विदेश में रहकर, कनाडा में रहकर इतना बोझ भारत के लिए रखती हैं। ये वाकई में प्रशंसनीय है। और प्रभु आपको ब्लेस करे, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे। और इसके साथ साथ विश्व के भी अलग अलग जगहों से लोग हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस मंच के लिए, मंच बढ़ता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो। हम रोमियो की किताब से सीख रहे हैं, बुक ऑफ रोमन्स, और हमने पहले वचन से लेकर 7 वचन तक, उसके पहले अध्याय से हमने शुरू किया, और पहले से लेकर 7 वचन तक हमने मनन किया है। आज हम 7वें वचन के बाद जो है हम शुरू करेंगे। सबसे पहले
समय हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए हम फोकस करेंगे सीधे 8वें वचन पर। जैसा मैंने आपको बताया कि रोमियो की जो पत्री है वो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई, और जब वो रोम जाने की बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन बार बार असफल हो रहे थे, तब उन्होंने कुरिन्थियों में, जब वो कुरिन्थियों को छोड़ने से पहले उन्होंने इस पत्री को रोमियो के जो है लिए लिखा। और फीबे, जो किंक्रिया की जो फीबे नाम एक अपने प्रभु के जन से उन्होंने इस पत्री को पहुंचवाया। और ये जो पत्री है रोमियो की, ये उद्धार के बारे में है कि परमेश्वर का वो जो डिवाइन प्लान, कैसे हमें पापों से मुक्ति मिले, इस पर आधारित है। और परमेश्वर के उस अनुग्रह की आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो 8वां वचन है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, रोमियो की किताब 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। यह लिखा है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। जी हाँ, यहां पर एक बहुत मुख्य बात पौलुस कह रहे हैं कि मैं तुम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तो यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है? तुम्हारे विश्वास की चर्चा। मैं आज अगर आप लोगों के विश्वास के बारे में पूछूं तो आपको क्या लगता है, क्या उसकी चर्चा आज बहुत सारे लोगों के बीच में हो रही है? क्या आपका विश्वास बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहा है? क्या आपका विश्वास बहुत सारे लोगों को अंधकार के बंधनों से बाहर लेकर आ रहा है? या हमारा विश्वास ऐसा है कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब वो ठंडा हो जाता है? हम सिर्फ कई बार नाम के विश्वासी ही तो नहीं रह जाते, आज हमें परखने की जरूरत है। विश्वासी क्या होता है? विश्वासी वो होता है जिसके अंदर विश्वास पाया जाता है ना? विश्वासी क्या है? विश्वासी वो है जिसके अंदर विश्वास पाया जाता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो आप किस काम के विश्वासी, किस नाम के विश्वासी? जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तब हमारा विश्वास कहाँ रहता है? जब प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि चेले डर रहे हैं, नाव डूब रही है, वो कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? विश्वास भी कई तरीके के होते हैं और विश्वास भी कई तरीके का होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीवर एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीव। तो इसके बारे में प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम कभी बात करेंगे। तो यहां पर चर्चा हो रही है जो रोम के विश्वासी हैं उनके विश्वास की पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व भर में। आपको पता है ये जो चर्चा, ये सिर्फ मनुष्यों के बीच ही नहीं होती, स्वर्ग में भी हमारे विश्वास की चर्चा होती है। आपको पता है परमेश्वर पिता ने एक बार अय्यूब के विश्वास की चर्चा करी थी। आपको पता है अय्यूब के विश्वास की चर्चा परमेश्वर ने कब करी थी? जब शैतान डोलते डालते, आप सबको पता है, जब स्वर्ग पहुंचता है तो वहां पर परमेश्वर चर्चा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है। और शैतान क्या कहता है? हाँ, मैंने उसे देखा है, क्योंकि तूने अपना दाहिना हाथ उसके ऊपर रखा है, तूने अपना बाड़ा उसके चारों ओर बांधा है। इसीलिए तो वो विश्वास रख रहा है। एक बार अपना हाथ हटा के देख, क्या वो तुझ पर विश्वास कर पाएगा? क्या वो तुझ पर विश्वास कर पाएगा? ये आज हमें समझना है। तब परमेश्वर क्या कहते हैं कि जा, मैं सब कुछ उसका जो है वो तेरे हाथ में देता हूं, केवल उसके प्राण को नहीं छूना। क्या आज परमेश्वर हमारे विश्वास की चर्चा भी कर सकते हैं शैतान के सामने? क्या तूने मेरे अभिषिक्त दास, अभिषिक्त दासी सिस्टर जया को, सिस्टर श्वेता को देखा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में कायम रहते हैं? क्या आप अपने विश्वास के ऊपर घमंड कर सकते हैं?
क्या आपके विश्वास के ऊपर परमेश्वर घमंड कर सकता है? क्या आपके विश्वास के कारण परमेश्वर का जो सीना है वो चौड़ा होता है? वहां पर शैतान ने कुछ नहीं कहा था। वहां पर परमेश्वर खुद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अय्यूब को और अय्यूब के फेथ को। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? आपको पता है जो शैतान है वो एक शेर की नाई फाड़ खाने की ताक में रहता है। डेफिनेटली उसने अय्यूब को भी फाड़ खाने की कोशिश करी होगी, लेकिन उसका जो विश्वास था वो बहुत ही स्ट्रांग था। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करता, अय्यूब कभी भी उस परीक्षा में नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर को पता था ये इस परीक्षा में पड़ेगा और सफल होकर निकलेगा भी। और जितना उसने खोया उसका दुगना उसे अंत में मिला भी। तो क्या आज हमारे भी विश्वास की चर्चा, जैसे कि पौलुस कह रहे हैं कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा पूरे विश्व में, पूरे जगत में हो रही है, क्या हम सिर्फ नाम के विश्वासी हैं? नहीं, वी हैव टू स्टैंड हार्ड। है ना, जब हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत में हो तब हमें भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना है जिस प्रकार से अय्यूब करता है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। ये बात आज हमें समझनी है। तो पौलुस जो है बहुत इंस्पायर होता है रोमियो के विश्वास के द्वारा, और उसकी यही एक इच्छा थी कि मैं देखूं तो सही ये किस तरीके के विश्वासी हैं जो आज पूरी दुनिया में सुनाम हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। ही वॉज एक्साइटेड टू मीट हिज पीपल। इसके बाद अगर हम अगले वचन की तरफ जाते हैं, जो कि 9वां वचन है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं किस प्रकार लगातार तुम्हें स्मरण करता रहता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर परमेश्वर का जो दास पौलुस है वो एक विशेष बात कह रहा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो कहता है परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से। देखिए, दो प्रकार की सेवाएं होती हैं। देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ मिनिस्ट्रीज। दो तरीके की सेवाएं हैं। एक सेवा वो होती है जो आत्मा से करी जाती है, जो इस वक्त पौलुस कह रहा है कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा जो आत्मा से करता हूं। और एक दूसरे तरीके की सेवा होती है, वो होती है शरीर के द्वारा करी जाने वाली सेवा, शारीरिक, या फिर आप कह सकते हैं माइंड, फ्लैश के द्वारा। दो तरीके की सेवा है, आत्मा से भी कर रहे हैं, शरीर से भी कर रहे हैं। बहुत दिमाग लड़ा रहे हैं कुछ लोग, मेरी मिनिस्ट्री कैसे बढ़ेगी, कैसे मैं लोगों को रिझाऊं, कैसे मैं लोगों को अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं लोगों को इधर से खींचूं उधर से खींचूं। जो सेवा आत्मा के द्वारा होती है वो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचती है, दाय किंगडम के बारे में सोचती है। तेरा राज्य आए, प्रभु तेरा राज्य कैसे स्थापित होगा इस पृथ्वी पर। वो दाई किंगडम के बारे में सोचती है, आत्मा के द्वारा जो सेवा करी जाती है। लेकिन जो शरीर के द्वारा जो सेवा करी जाती है, माइंड के द्वारा, दिमाग के द्वारा जो सेवा करी जाती है, वो माई किंगडम के ही बारे में सोचती है। देर इज डिफरेंस बिटवीन दाई किंगडम एंड माई किंगडम। तो यहां पर पौलुस साफ बता रहा है कि परमेश्वर जिसकी सेवा में आत्मा से करता हूं वही इस बात का गवाह है। हमें और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हमारी मिनिस्ट्री कैसी है। लोग कुछ भी कहते रहे, परमेश्वर स्वयं आपका गवाह है। और बाइबल में लिखा है, हो सकता है हमारी मिनिस्ट्री में आज लाखों लोग हों, लेकिन स्वर्ग में जब प्रतिफल नापा जाएगा ना, बाइबल में लिखा है आग से हर एक चीज परखी जाएगी, रद्दा रखा जाएगा। जो लकड़ी का है वो जल जाएगा, जो भूसा घास है वो सब जल जाएगी, लेकिन अंत में वही बचेगा जो प्योर गोल्ड है। आपने चाय को तो जरूर छाना होगा। चाय को जब आप छानते हैं
है ना, पतीले भर के हो सकता है चाय रखी हो, लेकिन जब उसे छानते हैं तो छन्नी में थोड़ी सी चाय पत्ती निकलती है। कई बार कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं, दिखने में बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो एसेंस निकलेगा जब छाना जाएगा वो, तो हो सकता है वो बहुत थोड़ा निकले। प्रभु कई बार कह सकते हैं कि तू कौन है। प्रभु, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, मैंने 3,000 मिनिस्ट्रीज करी, मेरे 10 लाख मेंबर हैं, ये है वो है। प्रभु बोलेगा, है कुकर्म करने वाले, तू कौन है, मैं तुझे पहचानता ही नहीं। इस तरीके की भी एक सेवा हो सकती है, जहां पर सारी महिमा आपने खुद ही ले ली, प्रभु को महिमा दी ही नहीं। लेकिन पौलुस कह रहा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं आत्मा से करता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो आत्मा के चलाए चलता है, वो हर बात में परमेश्वर की महिमा करता है। वो कहता है, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े, तो वो उसकी ही गवाही दे रहा है। वो कह रहा है, वही मेरा गवाह है कि मैं किस प्रकार से तुम्हें स्मरण करता हूं। आज की डेट में दो बातें बहुत होती हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, और अगला व्यक्ति कहता है, आई विल प्रे फॉर यू। अगर आप किसी के लिए कहते हैं ना, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आई विल प्रे फॉर यू, कोई है जो आपके एश्योरेंस में निश्चिंत है कि मेरा भाई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है इंडिया में, लेकिन आपने उसे बोला, आई विल प्रे फॉर यू, प्लीज प्रे फॉर मी ब्रदर सिस्टर, आपने एश्योरेंस दी, एक प्रॉमिस दिया, एक वाचा बांधी, यस आई विल प्रे फॉर यू। यीशु मसीह किसके लिए जाता था रात रात भर प्रार्थना करने के लिए? अपने बंगला गाड़ी अपनी जरूरतों के लिए नहीं। वो कहता है, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। प्रभु अपने लिए प्रार्थना करने नहीं जाते थे। जब शैतान उसे मांगता है कि गेहूं की नाई फटके, बोलते हैं, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है परमेश्वर से कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। तो आज उसी विश्वास को आप लोगों के अंदर भी बढ़ता हुआ देखें। जो विश्वास आपने डेवलप किया है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर नहीं कर सकते तो मत कहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा। अगर कहा है तो जरूर करिए, नहीं तो ये पाप में गिना जाएगा। झूठ बोलना, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो झूठ बोलते हैं उनका भाग जो है वो उस झील में है, जो आग की है, पानी की नहीं है वो। और सब झूठ के गढ़ने वालों का भी। तो डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ फॉल्स कमिटमेंट। किसी के लिए कहा है आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना करिए, अन्यथा बोलिए ही मत। बहुत बार होता है, मैं देखता हूँ कई प्रभु के दास बोलते हैं, आई विल प्रे फॉर यू, आई विल। अरे उनकी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी कर ली है उन्होंने कि उनके पास अपने खुद के लिए प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। वो आपके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? उनकी मिनिस्ट्री ही, कई आपकी मिनिस्ट्री भी आपके लिए आइडल बन सकती है। आज लोग इतनी मीटिंग कर रहे हैं, यहां से वहां, वहां बहुत ज्यादा धूमधाम हो रहा है, इतना मिनिस्ट्री। कई बार प्रभु पूछेंगे, तू मिनिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व हो गया मेरे बेटे कि तेरे पास तो इस मिनिस्टर के लिए जिसकी तू मिनिस्ट्री कर रहा है, इस मिनिस्टर से ही 2 मिनट बात करने का टाइम नहीं है। चलिए मैं अपने विषय पर आऊंगा, आई विल नॉट मिसलीड फ्रॉम माई टॉपिक। सेवा, आत्मा की सेवा और शरीर की सेवा। आत्मा की सेवा हमेशा ये कहेगी, प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। और जब आप आत्मा से सेवा करेंगे तो आपकी गवाही और कोई नहीं देगा, यीशु मसीह स्वयं देगा। और बताइए आपको किस गवाह की जरूरत है? परमेश्वर खुद तारीफ कर रहा है यूब के फेथ की। अपने मुंह में मिट्ठू नहीं होना चाहिए। तारीफ तो वो हो जो खुदा आपकी करे। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर भी मजबूर हो जाए आपकी तारीफ करने के लिए। तूने मेरे दास अयुब को देखा है? कभी जाओ उसे भी टेस्ट करके देख, वो कैसे तुझे, तेरे को मुंह की खानी पड़ेगी, तू देखेगा। परेशान हो जाता है वो भी। किस मिट्टी का बना है अयुब? मैं यहोवा के हाथ से अगर सुख ले सकता हूं तो क्या दुख नहीं लूं? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया।
चलिए हम 10वें पद की तरफ जाते हैं। एक सेकंड दीजिए। जी, 10वां पद पढ़ सकते हैं तो पढ़ें एक बार कोई। 10वां पढ़ दे, ममता पढ़ दे जोर से। 10वां, 10th, रोमियो प्रेज द चैप्टर लॉर्ड। 1, 10th। प्रेज द लॉर्ड। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। आमीन। जी हाँ, देखिए यहां पर आप देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने आपको बताया ना कि जो एक आत्मा के द्वारा जो सेवा करता है एक इंसान, जो आत्मिक कलीसिया होती है, जो आत्मिक अगुए होते हैं, जो स्पिरिचुअल माइंड रखता है, वो कभी भी अपनी इच्छा को तवज्जो नहीं देता। वो किसको तवज्जो देता है? परमेश्वर की इच्छा को। वो डेस्परेट था रोमियो से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो सफल ना हो। कई बार हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जो मेरी इच्छा है शायद उसमें मेरी भलाई ना हो। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये कटोरा अगर हो सके तो मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये पढ़ तो हम लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन सच में इस चीज को अपने ऊपर लागू कर पाना, आपके शरीर की पूरी ताकत निकल जाएगी। आप पूरे क्रश हो जाएंगे। ये बात कहना बहुत कठिन हो जाता है कई बार, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आप में हिम्मत है कहने की, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी? कई बार हम परमेश्वर के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करते हैं। प्रभु मैं ये चाहता हूं, प्रभु मैं ये चाहता हूं। लेकिन आप तो सिर्फ प्रेजेंट देख सकते हैं ना। लेकिन हमारा परमेश्वर एक जैसे दायरा है, 3 किलोमीटर तक आपकी नजर है। वो 1 किलोमीटर में आपके पास्ट को भी देख रहा है, वो 1 किलोमीटर में आपके प्रेजेंट को भी देख रहा है, वो अगले 1 किलोमीटर में आपके भविष्य को भी देख रहा है। वो अल्फा है और वो ओमेगा है। वो तो आगे का भी देखता है। अरे मेरे बेटे, जिस रास्ते तू जाने की कोशिश कर रहा है, वहां तो एक बहुत बड़ी खाई है। वहां तो एक बहुत बड़ी खाई है। तो आप इस बात को समझे, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा है, उनके लिए हर एक बात अंत में मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। कभी भी निराश ना हो, कुड़कुड़ाए नहीं। आपको कोई नौकरी नहीं मिली, आपका कोई वीजा नहीं आया, आपको ये नहीं, आपकी कोई फ्लाइट मिस हो गई, आपका कोई डील आपके हाथ से चली गई। प्रभु तेरी इच्छा, जो जैसा हुआ प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुई, मैं इस बात में खुश हूं। प्रभु अगर तू चाहे तो ये मुझे ये दे दे। पौलुस इस बात को है कह रहा है, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मेरी ये यात्रा सफल हो। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध भी जाते हैं। शिपरैक भी होता है, जहाज भी टूट जाते हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं तो आपका नाश नहीं होगा। इस बात को समझें। जैसे मूसा कहता है कि प्रभु मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां मैं जाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं जहां तू मेरे संग संग चलेगा। अगर तू मेरे आगे नहीं जाएगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रभु। लूत को बहुत अच्छी हरी हरी जमीन दिखाई दी, पानी वाली। अब्राहम ने छोड़ दिया था, पिता जो लूत चुनेगा वो जाने दे, जो तू मुझे देना चाहता है वो अच्छा है, तेरी इच्छा पूरी हो। और अंत में देखते हैं कि लूत की क्या हालत हुई थी। सदोम और गमोरा के बारे में आपने सुना है, उस नगर का क्या हाल हुआ था। कई बार हमें दूर से चीजें अच्छी दिखती हैं। मेरी इच्छा तो है मैं हरियाली वाली जमीन को लूंगा, पानी वाली जमीन को। यहाँ तो सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। मैंने बोला ना, आपको अभी हरा हरा दिख रहा है, प्रभु तो भविष्य भी देख चुका था कि किस प्रकार से वो नगर जो है आग से नाश होने वाला है। अब्राहम को भले वो सूखी जमीन मिली,
लेकिन उसमें भी वो कितना आशीषित हुआ। ठीक है। तो यहां पर पौलुस एक बात कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर की इच्छा है, मैं चाहता तो हूं, डेस्परेटली चाहता हूं कि मैं आके मिलूं तुम लोगों से। तुम्हारे विश्वास की इतनी चर्चा मैंने सुनी है, मेरा भी मन करता है मैं ऐसे लोगों से मिलूं, इनके साथ संगति करूं। तो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन, उनके विश्वास को वो देखना चाहता था। ही वॉज सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, बहुत खुश था वो उनके विश्वास की चर्चा सुनकर, वो खुद जाके देखना चाहता था। और दूसरा कारण आपको अगले पद में मिलेगा क्यों पौलुस जाना चाहता था। इसको भी पढ़ देंगे, 11वां भी पढ़ देंगे। पढ़ दो ममता, 11वां पढ़ हम्म, दो। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। जी हाँ। आमीन। देखिए, दूसरी बात, पहले विश्वास की चर्चा सुनी थी, वो खुद जाके देखना चाहता था, मिलना चाहता था ऐसे विश्वासियों से। दूसरी बात, एक सच्चे अगुए की, एक सच्चा बोझ और दर्द रखने वाले उस इंसान की जो प्रभु के प्रति जागृत है। वो कह रहा है कि मैं इसीलिए आना चाहता हूं कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूं। आई वॉन्ट टू कम टू यू टू गिव सम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। वो लेने नहीं जा रहा है, वो देने जा रहा है। बाइबल में लिखा है ना, लेने से अच्छा देना देना। है। आजकल बहुत सारे लोग टूर करते हैं, उनका मकसद देना कम होता है, लेना ज्यादा होता है। स्पिरिचुअल टूर पे जाते हैं, इवेंजलिज्म पे जाते हैं, हाँ, मकसद कुछ और होता है। लेकिन उसके मन में बोझ क्या है, वो क्यों जाना चाह रहा है रोम? इसीलिए कि उसका नाम हो, उसकी मिनिस्ट्री बढ़े, उसको फेम मिले, वो कुछ वहां से लेकर आए। नहीं, वो देने के लिए जा रहा है। वो कहता है मैं इसीलिए आना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं कि तुम स्थिर हो जाओ। कई बार हमारा विश्वास जो है वो बहुत तेज समुद्र की लहर के समान ऊपर उठता तो है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती तो नीचे भी आता है। लेकिन अगर आप विश्वास में स्थिर रहना चाहते हैं तो आपको आत्मिक वरदानों की भी जरूरत है, आपको अभिषेक की भी जरूरत है। और ये बात पौलुस बहुत अच्छे से जानता था। वो कहता है मैं इसीलिए आना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। आई वॉन्ट टू गिव सम स्पिरिचुअल गिफ्ट। मैं आत्मिक वरदान देना चाहता हूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। ये जो विश्वास तुम्हारा अभी बना हुआ है ना, हाई ऊंचाई पे, ये बना रहे। तो आत्मिक वरदानों की यहां पर जो इंपॉर्टेंस है वो यहां पर पौलुस हमें बता रहा है कि आत्मिक वरदान हमें क्यों दिए जाते हैं। कि देखो मैंने इतने लोगों को हील कर दिया, पास्टर साहब आपके हाथ रखने से मैं हील हो गया। अरे चाहे एप्पल का मोबाइल हो, चाहे सैमसंग जेड फोल्ड हो, कोई मतलब नहीं है अगर उसमें बैटरी नहीं है तो। चाहे वो 20 लाख का ही मोबाइल क्या ना हो। कभी देखा ना महंगे महंगे फोनों की क्या हालत है, अगर बैटरी नहीं होती तो क्या कर सकते हैं वो। वैसे ही हमें ये बात समझनी की पावर कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। अभिषेक जो है वो तो परमेश्वर का है। सारी आदर में तो क्यों दे रहा है, गिफ्ट क्यों दे रहा है प्रभु आपको? आपकी मिनिस्ट्री बढ़ाने के लिए, आपको नेम फेम के लिए नहीं। प्रभु आत्मिक वरदान इसीलिए देता है ताकि हम स्थिर हो सकें, हम स्वयं भी स्थिर हो सकें और दूसरों को भी स्थिर कर सकें। 9 वरदान है पवित्र आत्मा के। 8 जो हैं वो लोगों की भलाई करने के लिए। केवल एक वरदान है जो हमारे लिए है। वो कौन सा वरदान है? अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना, स्पीकिंग इन टंग्स। वो हमारी इंडिविजुअल आत्मिक उन्नति के लिए। बाकी फिर 8 से जो दिए बोलिए, गए हैं, फिर से बोलिएगा, आवाज कट गई। जी मैं कह रहा हूं 8 आत्मिक वरदान दिए गए हैं। सॉरी, 9। 9 आत्मिक वरदान दिए हम्म। गए। 8 जो है वो नौ। कलीसिया की, कलीस आवाज अच्छे से आ रही है मेरी? अभी आ गई, हाँ। जी बीच में कट गई थी आत्मिक वरदान वाली, हाँ। हाँ, मैं ये कह रहा था नौ कि पे 9 थे। 9 आत्मिक वरदान है। 8 लोगों की भलाई करने के लिए, केवल एक हमारी भलाई करने के लिए है। वो है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो मेरी आत्मा के बीच में और परमेश्वर की आत्मा के बीच में संवाद होता है।
कई बार लिखा है ना कि भजन संहिता पढ़ेंगे, नीति वचन पढ़ेंगे, वहां टोहियों के बारे में लिखा है कि वो पक्षी वो तेरी बात चुरा के ले जाएगा। देर आर सम मॉनिटरिंग स्पिरिट। सिस्टर नम्रता भी जुड़ी थी अभी एमपी से, उन्होंने भी मुझे समझाया था कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी होती हैं। अगर शैतान को, दुश्मन को आपके राज पता चल जाए ना, स्पिरिचुअल सीक्रेट, तो वो कई बार उसका फायदा उठाता है। तो कई बार परमेश्वर अलाउ नहीं करते हैं कि हम अपने नॉर्मल शब्दों में प्रार्थना करें, इसीलिए हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। मैंने बोला ना, अगर आप जापान के हैं तो आप जापानीज बोलेंगे, आप चाइना के हैं तो चाइनीज बोलेंगे, जब आप हेवन के हैं तो आप हेवनली टंग्स में बोलेंगे। किसी का माइक खुला है क्या? नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। तो मैं अपने विषय पर आऊंगा, वहां पर क्या कह रहा है कि मैं इसीलिए आना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। जब हाथ रखे गए, पौलुस के द्वारा हाथ रखे गए चेलों पर, तो वहां लिखा है उनके अंदर दो गिफ्ट इम्पार्ट हुए। वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और वो भविष्यवाणी करने लगे। आपने पढ़ा होगा। पौलुस कहता है मेरे हाथ रखने के द्वारा जो तुम्हें वरदान मिले उन्हें चमकाओ। आपने देखा है ना, थोड़ी सी आग लगती है चूल्हे में, उसको पंखा करना पड़ता है से वो भड़के। आपको अगर चंगाई का वरदान मिला है तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने में झिझकिए मत। अपने आप आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा वरदान मिला है? कई बार वरदान युद्ध के मैदान में पता चलता है, अरे मेरे पास तो ये शस्त्र दिया है प्रभु ने। आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल रही, आपको पता चलेगा प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दिया, मुझे चंगाई का वरदान दिया है। कई बार प्रार्थना करेंगे आप, लेकिन अगर अपने आप को कमरे में बंद करके रखेंगे तो ये अनफोल्ड नहीं होंगे। तो आत्मिक वरदान स्थिर करने के लिए दिए जाते हैं। मैं पॉइंट पर आऊंगा। पौलुस कहता है कि मैं इसीलिए आना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो आज आपके पास भी अगर आत्मिक वरदान नहीं है, कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं, वो इस बात से खुश हैं। बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। उनको निहत्थे चलना पसंद है। एक सैनिक की क्या हालत होती है अगर वो युद्ध के मैदान में निहत्था पहुंच जाए? तो हम लोगों को आज जरूरत ही नहीं, हम खुश हैं, मेरा घर अच्छा से चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, प्रभु में मैं सुबह शाम प्रार्थना, उद्धार तो है। क्या आपको लोगों के लिए कभी पीड़ा नहीं होती है? आपके आसपास लोग मर रहे हैं बीमारी से, लोग परेशान हैं, क्या आप नहीं लगता कि मैं इन वरदानों को कभी उनके लिए इस्तेमाल करूं? मैं हॉस्पिटल लाइन से जुड़ा हूं, आई सी किस तरीके से लोग आज परेशान हैं, किस तरीके से लोग आज दुष्ट आत्माओं के बंधनों में, कहीं स्किज़ोफ्रेनिया, कहीं अलग अलग तरीके मेंटल डिसऑर्डर, बोल सब आत्मिक है ये चीजें। हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मुझे अभिषेक दे, मेरी महिमा के लिए नहीं प्रभु, लोगों के छुटकारे के लिए, क्या कि मैं उनको स्थिर कर सकूं। पौलुस अस्थिर नहीं था, वो तो ऑलरेडी एक स्तंभ है प्रभु के राज्य में। वो कह रहा है मैं इस अभिषेक जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, वो बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम्हें आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए। इसके बाद एक वचन और पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। 12वां पद में आपके लिए पढ़ता हूं। अच्छा। 12वें पद में लिखा है अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। क्या कह रहा है पौलुस? अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और जो तुम में है शांति पाऊं। तो यहां पर वो एक बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं, शांति पाने की बात कह रहे हैं वो। और पीस कहां से आती है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा शांति में रहने वाला इंसान, पीसफुल माइंड, जॉयफुल माइंड किसका होता है पता है? उस इंसान का जो विश्वास से भरा हुआ है। एक अविश्वासी व्यक्ति कभी भी पीस में रह ही नहीं सकता।
जिसके अंदर विश्वास नहीं है ना, जिसके अंदर फेथ नहीं, वो बात बात में डरेगा, अरे ये कैसे होगा, ये हो गया तो वो कैसे हो गया, अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा मैं वो इसको फोन लगा, वो पीस। लेकिन एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति तो कहता है चाहे मुझे मारने के लिए मेरे घर के बाहर सेना खड़ी हो जाए, चाहे समुद्र है ना उफान भरे, चाहे पृथ्वी पलट जाए, मैं किसी बात से नहीं डरूंगा। वो कहता है मैं लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा सब कुछ संभाल लेगा। यहोवा सब कुछ संभाला। जितने भी लोगों को नींद नहीं आती है ना, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, रात रात भर जगते हैं, ये बात रखिए, अय्यूब कहता है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है अभी, माई रिडीमर लिव्स। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, वो दाहिनी ओर मेरे साथ खड़ा है। दुनिया में आपको सब छोड़ सकते हैं, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, सब छोड़ सकते हैं। जिंदगी में कभी निराश नहीं होना, कभी हार नहीं मानना। सब कुछ लुट जाए, अगर आपका कुछ भी ना रहे आपके पास, एक बात हमेशा याद रखना, मेरे बगल में, मेरे साथ मेरा यीशु खड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया छोड़ दे तो छोड़ दे, यीशु मसीह खड़ा है ना। आप मेजोरिटी में, आप मेजोरिटी में। तो वो इस बात को कह रहा है कि मैं उस विश्वास से जो मुझ में है और उस विश्वास से जो तुम में है, मैं शांति पाऊं। आपको पता है, जब हम लोगों को प्रभु में आते देखते हैं, जब वो चर्च के अंदर आते हैं, अंधकार से निकलकर ज्योति में आते हैं, और जब वो हमारे साथ तालियां बजाते हैं, प्रभु के आराधना के गीत गाते हैं, ऐसा लगता है ये मेरा ही पैदा किया हुआ एक आत्मिक बच्चा है। ये अंधकार में था, मैं इसे छुड़ा कर लाया हूं। बाइबल में लिखा है कि अलग अलग तरीके के मुकुट हैं, 5 से 6 तरीके के मुकुट हैं बाइबल में, अलग अलग। क्राउन ऑफ ग्लोरी, क्राउन ऑफ लाइफ, उनके बारे में कभी बात कर सकते हैं। उसमें लिखा है एक मुकुट है प्रशंसा का। जितनी भी आत्माएं आप बचा रहे हैं ना, हर एक आत्मा एक डायमंड की तरह आपको एक जो क्राउन दिया जाएगा ना, क्राउन ऑफ ग्लोरी, उसमें वो जड़ित होंगे। तो बहुत खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है। आपको पता है माँ बाप को सबसे ज्यादा सुकून कब मिलता है? जब उनके बच्चे बढ़ते हैं, जब उनके बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं अच्छे से, सब कुछ अच्छा है, बच्चे स्वस्थ हैं, बढ़िया, माँ बाप के दिल में सुकून होता है, शांति होती है। तो दो तरीके की शांति की बात कर रहा है। जब वो देख रहा है प्रभु के राज्य में, प्रभु के ये जो बच्चे हैं, जो नन्हे पौधे के समान है, कैसे बढ़ रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं, उनके विश्वास को देखकर उसे चैन मिल रहा है कि हाँ, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, परमेश्वर अपनी फेथफुलनेस शो कर रहा है ना। माँ बाप बहुत ज्यादा सुकून में होते हैं जब वो अपने बच्चों को बढ़ते देखते हैं। तो वो एक आत्मिक पिता, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ। पौलुस कहता है इवन दो ही वॉज अ मेल, वो एक जगह लिखा है, वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए जच्चा, मैं तुम्हारे लिए लेबर पेन सहता हूँ, कि कैसे मैं तुम्हें बचपने से बाहर निकाल के सिद्ध करके मसीह की एक दुल्हन, एक सिद्ध दुल्हन, जो तेजस्वी हो, बेदाग हो, बिना झुर्री वाली, सिद्ध करके मैं तुम्हें मसीह के सामने प्रस्तुत करूं। बोलता है मैं तुम्हारे लिए ऐसी पीड़ा रखता हूँ। जब वो देख रहा है कि आज विश्वास में लोग बढ़ रहे हैं रोम में, वो कहता है कि मेरे विश्वास, जो विश्वास मुझ में है और जो विश्वास तुम में है, मैं शांति प्राप्त करूं। थर्ड रीजन वाई ही वॉज ट्राइंग, क्यों जाना चाह रहा था? टू गेट दैट पीस, उस शांति का अनुभव करने के लिए जा रहा था। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। आज हमने 12वें पद तक हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम अगले बार जब मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें, सबको जय मसीह की। मैं इस टाइम में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, थैंक यू बहुत सर। अच्छा, सही टाइम पे थैंक यू सर। खत्म हो गई है। जी। तो बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। और किन्हीं को क्वेश्चन है इसमें से, या पुराना जो पढ़ाए थे चैप्टर 1 से 7 तक, तो पूछ सकते हैं। और नहीं तो हम प्रार्थना में चलेंगे। कोई क्वेश्चन है तो याद रखें, और प्रार्थना के बाद पूछ सकते हैं। तो प्रार्थना का कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है? मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आज मेरा 10:30 से जो है बुलाए हैं स्पेशल गेस्ट के स्पीकर के लिए। तो प्रार्थना कर दीजिए तिवारी भाई मेरे लिए, कि जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, और उसको मुझे इंग्लिश में भी बोलना है, उसको मुझे हिंदी में भी बोलना है, साथ में दो ट्रांसलेशन भी करना है। तो चैलेंजिंग है, लेकिन प्रभु अभिषेक दे। और जो प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने वो उस खास ग्रुप के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है,
कि यही बोलना है, तो वो मैं बोल पाऊँ, क्योंकि बना रही हूँ तो बहुत लंबा बनते जा रहा है, और 50 मिनट्स में मुझे उसे इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना है। और उसके बाद मुझे जाना है, एक हाउस वार्मिंग में मुझे बुलाया गया है जी प्रार्थना के लिए। तो आज सुबह से ही प्रभु की सेवा जो है चल रही है। तो मेरे लिए आप प्रार्थना कर दे, और उसके जी बाद माय बर्थडे टुडे श्वेता बहन, ठीक है, फिर बाद में आप लोग अपना स्पेशल ये रिक्वेस्ट दे दीजिए। जी आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, सब जो आत्मिक बच्चे हैं और जो बड़े हैं, सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आज जी मेरा समय है प्रार्थना बिल्कुल करने बिल्कुल सिस्टर, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर, थैंक यू डियर लॉर्ड जीसस, थैंक यू डियर होली स्पिरिट जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता आपकी दासी के लिए। इन्होंने कोई दुनियावी आशीष नहीं मांगी प्रभु, इन्होंने अभिषेक मांगा है प्रभु आपसे। इन्होंने आपसे बुद्धि मांगी है, विजडम मांगा है प्रभु, आपसे करेज मांगा है प्रभु। जब प्रभु सुलेमान ने ड्रीम में जब परमेश्वर उसे दर्शन देते हैं, वो कोई लॉन्ग लाइफ नहीं मांगता प्रभु, कोई पैसा गाड़ी नहीं मांगता, वो विजडम मांगता है प्रभु से, ताकि वो उसकी भेड़ों की चरवाही अच्छे से कर सके, उसके राज्य को वो अच्छे से संभाल सके। इस बात के द्वारा परमेश्वर आनंद से भर जाते हैं। वो कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट यू हैव आस्क्ड, और वो कहते हैं मैं इनके साथ साथ तुझे और सब चीजें भी दूंगा। प्रभु आपकी जो बेटी है वो बुद्धि और ज्ञान और बल और साहस मांग रही है प्रभु, अभिषेक मांग रही है, ताकि वो आपके वचन को अच्छे से बोल सके। मैं इनकी जुबान को मसीह यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। आई अनॉइंट हर टंग इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। पवित्र आत्मा का अभिषेक सर से लेकर पांव तक इसी वक्त उनके ऊपर उतरे प्रभु, सर से लेकर पांव तक इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग से भर जाए लॉर्ड। आई स्पीक हैवी अनॉइंटिंग टू फ्लो अपॉन हर बॉडी माइंड एंड सोल राइट नाउ इन जीसस। लॉर्ड यू ब्लेस हर, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। आमेन, आई रिसीव इट, थैंक यू जीसस। और अभी चैट पे आ रहा है किनका प्रेयर रिक्वेस्ट है। आज बर्थडे है श्वेता बहन की। लाइव सिस्टर प्रार्थना कर दीजिए, श्वेता बहन का बर्थडे है, कि आज से उनका जो है शरीर से सारे जो रोग हैं वो चले जाए, वो बहुत ही उससे वो है, तो चंगाई मिले, और बर्थडे है तो प्रभु उनको आशीष दे। तो लाइव सिस्टर जी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो चैट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप बोल दें तो हम लोग इसमें प्रार्थना में उठाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। श्वेता बहन का बर्थडे है आज, तो उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। सिस्टर श्वेता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज एक साल और आपने दिया है, और आपने प्रभु आप हमें फियरफुली और वंडरफुली बनाया है प्रभु यीशु। आपका आप कितना महान परमेश्वर है, हमें आपने बनाया, और इंसान सोच भी नहीं सकता, अभी तक कोई नहीं बना सकता प्रभु जी। इतना टेक्नोलॉजी सब कुछ में कि कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। हमारा अंदर का जो मशीन्स, ब्रेन, एवरीथिंग लॉर्ड जीसस, आपने कितना बनाया और कैसे फंक्शन कर रहा है प्रभु जी। और हम देखेंगे तो प्रभु आप कितना महान है प्रभु। सिस्टर श्वेता के लिए भी आप धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु को जानने के लिए आपने अवसर दिया, और अपने यीशु मसीह को जानने के लिए सबसे बड़ा आपने जिंदगी में ये काम किया प्रभु। आपने वो अनुग्रह उनको दिया है प्रभु जी, आशीष दिया है यीशु के साथ चलने के लिए प्रभु। एक साल और आपने दिया है, वो आपका दया और करुणा है प्रभु। आप हम सिस्टर को इस्तेमाल करना प्रभु जी। इवन दो वो ज्यादा अपना बाहर फ्रीडम में नहीं है, लेकिन प्रभु आप कहाँ से कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकता है प्रभु जी। आप अपना महिमा के लिए और अपना के लिए अब अपना पूरा महिमा आप लेके प्रभु आप अपने बेटी को इस्तेमाल करना प्रभु यीशु। आप उनको शरीर के पूरी तरह से आप चंगाई दीजिए प्रभु। अब आपके हाथ उनके ऊपर, आपका हीलिंग हाथ उनके ऊपर रखे प्रभु। आप महान परमेश्वर है, आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आप हमारे लिए अपना जीवन दिया है प्रभु जी। आपने क्रूस पर हमें सब सारा ले लिया है प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। पूरा हेड टू टो प्रभु आप आशीष करें, आपको महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा प्रेयर
जो है मेरा कौन दे तो रही है? है नेहा बहन। मेरा हाँ, मेरा तो यही है कि आज तो बहुत मेरे घर में बहुत लड़ाई हुई है। लड़ाई हो रही है, और हाँ। बोल रहे थे कि तुम प्रभु को छोड़ दो, नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा। मैं बोली कि जिसको बुलाना है बुला लीजिए, मैं प्रभु को मानती हूँ और मैं प्रभु को मानूंगी। और मेरे वसूरी एहसास में मेरी गवाही ये भी है कि आज मेरे पति मेरे एक शब्द नहीं बोले। बोले कि हाँ, मम्मी जो करी वो कर, जो करी वो करने दे। हम भी मना किए नहीं थे, तुम भी मना करी, जब नहीं मान गई है तो इसमें क्या करना है। जो इसकी इच्छा ये कर रही थी भोगेगी, तो हम कहें ठीक है, मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आनंदित भी हूँ। और मैं ये भी करें कि मतलब मेरे पति मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा संगठन लेके खड़े थे। वो एक लफ्ज नहीं बोले, बोले हैं कि मतलब मानते हो तो मानने दो, इसके बाद विरोध क्यों कर रही हो। नहीं, जो मान रही है तो इसको करने हालेलुया। दो, सब लोग माना है। और ये भी एक बहुत आज मैं बोली कि तुम आप लोग कुछ भी बोलो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगी, एक शब्द नहीं बोलूँ। हाँ, कब बोलूंगी, मैं प्रभु को मानती हूँ और मानूंगी, इससे मैं कोई अलग नहीं कर सकता। तो प्लीज इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे बहुत बढ़ाए और मेरे पति को हालेलुया। प्रभु एक आशीष बदले, और मेरे घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहे वो प्रभु शांत करे, सबको इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर बोल रही है कि ये 12 साल से प्रभु यीशु को विश्वास करती है। इनके परिवार के लोग इनके बहुत विरुद्ध में है। सास ससुर भैंसुर सब आ गए, बोले आप इसको बहुत ही परेशान, मतलब कुछ करने के लिए आ रहे थे, इनको नुकसान करने के लिए। तो उनके पति ने, इनका गवाही है कि इनके पति ने इनका सपोर्ट किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रंजीत बहादुर सिंह जल्दी ही आएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने प्रोफेसी करते हैं कि प्रभु ने बोला है कि 2x2 नोहा के बोर्ड में आएंगे। यहाँ चंदू भाई, ममता बहन इसके गवाही है कि वो 2x2 आए, संजय माला आए। तो ऐसे ही जितनी पत्नियां, इस मेरे ग्रुप में बहुत सारी पत्नियां हैं जिनके हस्बैंड जो है प्रभु में नहीं है। और हम प्रार्थना करते हैं रंजीत बहादुर सिंह इनके पति के लिए। और जब विश्वास में खड़ी रही है तो पति भी बोले हैं जाने दो ना, वो जो मानती है मानने दो ना। ये बहुत बड़ा विक्ट्री है। प्रेज द लॉर्ड। विक्ट्री की तरफ बढ़ा हुआ एक कदम है और हम पूरी विक्ट्री लेके रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। और जैसा जानते हैं कि आइजाया 35 प्रभु ने, जब मैं पढ़ रही तो विजन मिला कि ऐसी पत्नियों के लिए इकट्ठा करके प्रार्थना करना है जिनके हस्बैंड सेव नहीं हुए हैं। और वो आजकल डेली चल रहा है ये मिनिस्ट्री। प्रभु ने वो विजन दिया, दर्शन दिया, और उसमें जब से चालू हुआ है प्रार्थना, नेहा बहन को देख रही हैं उनके पति के जीवन में बदलाव हो रहा है। तो बहनों जिनके पति के जीवन में बदलाव नहीं हो रहा है, जैसे सिस्टर वहां पर है, क्या कहते, त्रिशा सिस्टर, वो भी हिंदू हिंदू से आई हैं, क्रिश्चियन फैमिली में आई हैं। उल्टा हो गया, ये विश्वास कर रही है क्रिश्चियन फैमिली, चर्च भी नहीं जाता, बाइबल भी नहीं पढ़ता। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु आप जो है, इतना धन्यवाद कीजिए, प्रभु आपको इतना चाहते हैं। त्रिशा बहन, इतना आपको चुन करके लाए हैं, हिंदू से आप आए हैं, 1 साल में बाइबल पढ़ने लगे हैं, और आपके हस्बैंड क्रिश्चियन परिवार में है, राइट। वो क्रिश्चियन परिवार छूटेगा, इसीलिए आपको उसमें लेकर के आए हैं। तो आप आनंद मनाएं, दुखी नहीं रहे। आपको जरूर